गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 9 के आईसीएसई वाले सिलेबस के हिसाब से होने वाली है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो कि रैशनल नंबर था उसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, रैशनल नंबर होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे रैशनलाइज करते हैं, और ए और बी वाला जो कॉन्सेप्ट है टोटल ए टू जेड हम लोगों ने रैशनल नंबर को सिंपल और इजीएस्ट वे में हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था और वॉच भी कर लिया था। जिन लोगों ने अभी तक गो थ्रू नहीं किया है, प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको रैशनल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाए। आज हम लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली सीबीएसई, एनसीईआरटी और आईसीएसई सब में है। एनसीईआरटी हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन बाकी सीबीएसई और आईसीएसई में कंफर्म है कि ये है, तो वो लोग गो थ्रू कर देख लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। जब हम कुछ सिंपल इंटरेस्ट किसी भी चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो हमको उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलता है, उसी ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट। कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा टाइम हो जाता है, किस रेट से मिलेगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल के लास्ट में हमको जो ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा उसे भी हम इंक्लूड कर देते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट में, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम सेकेंड ईयर में जब हमको इंटरेस्ट मिलता है तो हमको प्रिंसिपल पे ना मिलके हमको अमाउंट में मिलता है, इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट इसको कैसे क्वेश्चन में फ्रेम किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बेसिक से हम लोग हाई लेवल चलेंगे, इसलिए अगर जिनको आता है प्लीज बी पेशेंस, और जिनको नहीं आता है प्लीज आप अच्छे से वॉच कीजिएगा और हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लास 9 की आईसीएसई सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आने वाला है वो है ये, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग सम ₹2800, रेट 10%, टाइम है 1/2 ईयर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन सम दिया, सम का मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो सबसे पहले हम जो टाइम दिया है 1/2 ईयर दिया, मतलब 1.5 साल दिया है। ठीक है, 1 और हाफ ईयर दिया है। तो इसका मतलब हम इसके लिए पहले बेसिक वाले से चलते हैं। ठीक है, नॉर्मल वाले से। तो पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे, फिर हाफ एन ईयर के लिए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर चेंज कर लेते हैं ना, SI फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा। चलिए, तो हम जो भी हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, SI का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, P इंटू R इंटू T/100, यही लगाते हैं। जहां प्रिंसिपल क्या है हमारा जो इन्वेस्ट करना है 2800 रुपए, रेट कितना हो जाएगा 10%, टाइम कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के लिए लिया है बाई 100। ठीक है, इससे काट दीजिए आप, ये कितना आ जाएगा 280 रुपीज। क्या आ गया आपका 280 रुपीज, क्या आ गया आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब इसे इंक्लूड कर देंगे हम अपने अमाउंट में। तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है हमारा। तो प्रिंसिपल कितना था 2800 था, और हमने निकाला कितना है इंटरेस्ट 280। तो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 और 3, इतना हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का जो लास्ट में अमाउंट हमको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, ये हो गया। अब हम निकालते हैं फॉर ठीक है, फॉर हाफ ईयर। अब हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम हमारा SI ये निकलेगा। प्रिंसिपल की जगह अब क्या रखेंगे, ये रखेंगे, सॉरी प्रिंसिपल अब ये ना रख के अब क्या रखेंगे, प्रिंसिपल इसको रखेंगे। तो 3080, रेट वही 10% रहेगा, टाइम 1/2 हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयर के लिए है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 0 से इसका खत्म, 1 0 से इसका खत्म, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 212524, कितना आ गया 154 रुपीज। इस हाफ ईयर में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जब हमको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर। ठीक है, मतलब हमको कितना इंटरेस्ट मिला है इन 1.5 साल में। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला था, ये फर्स्ट ईयर में मिला था, ये हाफ ईयर में मिला था, यही ना मिला था। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिला था 280,
और हाफ ईयर में कितना मिला था 154। टोटल कितना मिला 4 8 5 13 2 1 3 4 434 रुपीज हमको कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1.5 साल पे इन 1 हाफ ईयर पे मिलेगा अगर हम 2800 इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट 10% के हिसाब से। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक रूल से समझ में आया होगा। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, A = P ब्रैकेट 1 R/100 के फॉर्म में, जो कि हमारा थंबनेल में भी उस फॉर्मूले को लगाया गया है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज आप गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है टू रिनोवेट हिज शॉप अनुराग ऑब्टेन, ठीक है, अनुराग क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है एक लोन। देखिए आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। लोन लिए हैं हम 8000 का अपने शॉप को रिनोवेट करने के लिए, ठीक है, कहाँ से, बैंक से। कितने रेट के इंटरेस्ट से, 5% के रेट से, कंपाउंडेड पर एनम है लिखा, ठीक है, मतलब साल का 5% है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अनुराग कितने पे करेगा ये बताना था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहाँ से, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको 3 साल में कितना पे करना होगा ये हमको बताना है, मतलब हमको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, जब हमको अमाउंट ही पूछा जा रहा है तो हम डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 और ये होता है n का मतलब होता है टाइम, ठीक है। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट n पावर n का मतलब होता है टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, हमने इसको डेरिवेटिव फॉर्म में पूरा मतलब एब्रिवेट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम लिखते हैं अपना अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, मतलब कितना लोन लिया गया था, 8000 रुपए का लोन लिया गया था, ठीक है। कितने साल के लिए लिया गया, पहले तो रेट निकालते हैं, रेट कितना है 5% का है, बाई 100n, ठीक है। अगर हम इसको और छोटा बनाना चाहें तो ये बनेगा 8000, ठीक है, 8001 प्लस इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 1/20 लिख सकते हैं, बाई n कितना हो जाएगा, n हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो अमाउंट जो हमारा आने वाला है वो हमारा हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा इनटू 3 बार करना है इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का एलसीएम लेंगे तो 21/20 ये हो जाएगा, इनटू 21/20 ये हो जाएगा, इनटू 21/20 ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये जीरो खत्म हो जाएगा, इससे ये 2 से 4 बार में, ये 2 से ये 2 बार में, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना 21 इंटू 21 इंटू 21। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 9261 रुपीज, ठीक है, मतलब 9261 रुपीज आ जाएगा। इतना हमारा उसको लास्ट में फाइनली पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसका अगर हमसे ये तो हमको इतना पे करना है, ठीक है, और हमको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, तो बताइए कितना पे करना हुआ है उसको, 9261 पे करना पड़ा। कितना लिया था 8000, तो उसने टोटल कंपाउंड कितना पे किया होगा, मतलब इन 3 साल में उसने कितना ब्याज पे किया होगा, तो उसने किया होगा 1261 रुपीज का, इतना उसको कंपाउंड पे करना पड़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ा होगा। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारे फॉर्मूले पे था वो आपको समझ में आया होगा। हमको सारे क्वेश्चंस इसी पे चलना है क्योंकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में जाने वाले हैं, तो आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ना कि आप नॉलेज लेने के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नॉलेज लेने के लिए क्लास 8 तक ही था, अब आप
बोर्ड के हिसाब से एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको क्वेश्चन इस पे लगाने होंगे फॉर्मूले पे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो होंगे। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसे जरूर से। चलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹9600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। अब इसमें देखिए सब क्वेश्चन आ गए, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कई ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि इस हमारे इस जो बैक स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा। इसमें पहले क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब पहले साल के आखिरी में, ठीक है, कितना सम ड्यू हो रहा है, मतलब कितना सम हमको पे करना पड़ेगा, अगर सॉरी ड्यू हो रहा है मतलब कितना हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं फर्स्ट से हम। तो सॉल्यूशन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले इसका करते हैं, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का है तो हम फर्स्ट ईयर वाला निकाल लेंगे। तो हमारा क्या निकलेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 का n, ठीक है। तो अमाउंट तो निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना था 9600, ठीक है, इनटू सॉरी हटा देता भी, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 1 प्लस रेट कितना है 10/100, n कितना रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के ही पूछा है तो 1 ही रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है कि अगर फर्स्ट ईयर पूछा है तो वो 3 रख देते हैं, क्योंकि n में n बताया गया नंबर ऑफ ईयर होता है, तो हमसे जिसका पूछा जाता है हम उसको रखते हैं, ठीक है। तब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 1 ये 0 से 0 काट दो तो ये 1/10 बचेगा, और 1/10 की इसका मतलब ये 11/10 हो जाएगा, तो 9600 इंटू 11/10 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप काट दो, मल्टीप्लाई कर दो, 11 0 × 0, 11 6 × 66, 6 बचा, 11 9 × 99, 99 में 6 प्लस करेंगे तो 105, 10 सॉरी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा फर्स्ट साल के लिए 10560 रुपीज आ जाएगी। ये फर्स्ट साल पे हमको इतना ड्यू होगा, मतलब इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया हमारा पहला। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं सेकंड के लिए, जो हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। अब देखिए सेकंड ईयर के लिए बोला है तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा 10560 होगा, क्योंकि पहले साल के जो लास्ट में ड्यू होता है वही हमारा सेकंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बनता है। क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट इंक्लूड अमाउंट पे ही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10560, ठीक है। 1 प्लस रेट 10% अपॉन 100, ये सेकंड साल के लिए भी, तो इसके भी सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 ही रखेंगे, याद रखिएगा 1 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 10560 इंटू सेम करेंगे तो ये भी आएगा 11/10, जब अगर हम इसको काटेंगे तो इसका जो आएगा 1056, ठीक है। तो 1056 इंटू 11 करेंगे तो 11616 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11616 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, ये सेकंड साल के लास्ट में, सेकंड ईयर के एंड में जो ड्यू होगा वो आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। कैसे सब क्वेश्चंस को भी करते हैं। अब आइए तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द फर्स्ट 2 ईयर। 2 सालों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर ऑफ फर्स्ट ईयर,
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ये दोनों को निकालेंगे। इसका मतलब इस अमाउंट का इसके प्रिंसिपल से माइनस हो जाएगा, तो 10560 माइनस करेंगे कितना 9600 से ना, तो कितना आ जाएगा इसका माइनस करने पे 06 और 15 में से 6 आएगा तो 9 और ये 9 से 960, ठीक है, फर्स्ट का 960 हो गया। अब सेकंड का निकालेंगे तो सेकंड का कितना प्रिंसिपल था, सॉरी अमाउंट कितना था 11616 था, कितना प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल था 10560। जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 1056, ठीक है, 1056 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, जो हमसे पूछा था अब उसको लिख लेंगे क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। 960 प्लस 1056, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2016 रुपीज का हमें इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लास्ट में मिला होगा, मतलब इतना इंटरेस्ट मिला होगा 2 साल में कंपाउंड करके में। क्लियर है, तीसरा क्लियर है। चलिए अब हम लोग चौथे पे चलते हैं, हम लोग अपने चौथे पे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको और ऊपर थोड़ा ले जाते हैं, ये रहा, ठीक है, फोर्थ का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के लास्ट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमसे बोला गया। तो पहली बात तो देखिए सेकंड ईयर के लास्ट में जो हमारा ये आया था वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल तो वही आ जाएगा 11616 इन और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट तो 10/100 ही रहेगा, और ये थर्ड ईयर है तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर है क्योंकि थर्ड ईयर का सेपरेट हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11616 आएगा इनटू ये आएगा 11/10 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1277.1, ये सॉल्व करने पे आएगा 1277.76 आएगा, ठीक है, इतना रुपीज ये आएगा, मतलब ये अमाउंट 1277.76। क्लियर है, सॉरी ये एक ही पॉइंट है ना, ये रहेगा ना 12777.6 आएगा, 12777.6 आएगा। अब हमसे पूछा था कंपाउंड ये इंटरेस्ट ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, तो अमाउंट कितना है 12777.6, इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना प्रिंसिपल था ये था ना 11616। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 116.1.6 ये हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमको तीसरे साल का पूछा था, ठीक है, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के आखिरी में। तो आखिरी में जब हमको पूछा है तो बताइए दूसरे साल तक में कितना निकाल लिए थे फर्स्ट दो, तो निकाले थे 2016 और जो लास्ट वाले निकाले 1161.6। तो इसका जब हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है, ये 167 हो जाएगा, 617 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 3177.60 हो जाएगा, ठीक है। पैसे में लिखते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तीसरे साल के एंड में हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको पता ना था, तो पहले 2 साल का हम लोग निकाल चुके थे, तीसरे का हम लोग निकाले हैं, तो उसको माइनस करने के बाद उसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चंस
कैसे सब क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आराम से आप देखिएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए आप इसको वॉच करना ना भूलिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस तो मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स में फिर पकड़ नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अच्छा उसी के लिए स्पेस था। चलिए क्या है, संगीता लैंड, लैंड का मतलब देना उधार देना है। ठीक है, 40,962 आमिर टू परचेज ए शॉप, किसके लिए दिया था उधार? दुकान खरीदने के लिए। कितने रेट से? 12.5% पर एनम के रेट से दिया है। ठीक है, सेमी एनुअली कंपाउंड के इंटरेस्ट का फाइन करना है, और ये बताना है कि इंटरेस्ट पेड करेगा अमर कितना? 1.5 ईयर में। ठीक है, मतलब 1.5 साल में अमर कितना वापस करेगा, इसको हमें बताना है। ठीक है, आई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं भाई। जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा P1 + R/100, पावर में कितना लगाते हैं? 1/2, 1/2 ईयर रख लें, 1/2 ईयर रख लें कि नहीं? ठीक है, और सॉरी सेमी एनुअली है ना, सेमी एनुअली का मतलब ये 1.5 साल है, तो सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, तो मतलब 1.5 साल है तो 1 साल है, तो इसमें कितना मतलब 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयरली आएंगे, हाफ ईयरली आएगा, और एक हाफ है तो इसका एक हाफ हो जाएगा ना, तो कुल कितना हो जाएगा? 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे, 3 हाफ ईयरली हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 रखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हमें बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पर एनम है, पर एनम है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम रेट कितना रखेंगे तब? अगर हम टाइम रख रहे हैं 3 ईयर, सॉरी 3 रख रहे हैं, 3 हाफ ईयर रख रहे हैं ना, हाफ ईयर, तो हम रेट कितना रखेंगे? रेट को भी हाफ करेंगे, क्योंकि ये एनुअली है, सॉरी कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो 12.5 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 6.25। क्लियर है? 6.25%। क्लियर है ना? 6.25%। चलिए, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो भी हम इसमें अपने में रखेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 40960 है, 1 प्लस रेट कितना आ गया? 6.25 आ गया, बाई 100 हो गया, टर्म हो गया 3। चलिए अब आ जाते हैं, तो प्रिंसिपल 40960, इसको अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए, इसका अगर हम आप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 6.25 बाई 100 होगा, ये 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको फिर से करेंगे तो 40960 इक्वल कितना, सॉरी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 106.25 बाई 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा। इसको सिंपल और करेंगे तो कितना हो जाएगा? और अगर हम सिंपल करते हैं तो 40960 इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1.0625 इंटू 1.0625 इंटू 1.0625। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे किए? क्योंकि अगर इसको करेंगे पॉइंट 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हमने लिख दिया है, 3 बार लिख रहे हैं तो 3 बार। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? 49130। कितना आ जाएगा? 49130 रुपीज आ जाएगा।
क्लियर है? ये तो आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना पेड है, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय अमर इन 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है। इतने में कितना पे करेगा? तो पहली बात लिया, अमाउंट कितना आया था 49130, कितना लिया था 40960, कितना पे करेगा? माइनस कीजिए 8170 रुपीज आएगा। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संगीता ने अमर को शॉप को खरीदने के लिए 40,960 रुपीज दिया था, उसने इंटरेस्ट लगाया था 12.5% पर एनम के हिसाब से, लेकिन कंपाउंड जो इंटरेस्ट वो ले रही है वो सेमी एनुअली लेगी, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा उसे इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज हो जाएगा, कितना 6.25 हाफ ईयरली हो जाएगा। टाइम हमारा हाफ ईयर को हम हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सेटअप कर लेंगे। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। जिन लोगों को क्वेश्चंस ना समझ में आए प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके रीवॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। बेटर होगा कि आप अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इतना नहीं टाइम होता कि आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकें, ठीक है। और हमारे पास भी लिमिटेड क्वेश्चंस, लिमिटेड ही टाइम होते हैं और हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस को ही लगते हैं, ताकि आपका इससे अदर भी क्वेश्चंस जो भी आए इसी बेसिस पे उसको भी आप आराम से क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हर टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं उसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं, ताकि आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए। आप इसके हिसाब से आप अदर क्वेश्चंस भी जो इस पे हो, सेमी एनुअली हो, ये 3 हाफ ईयरली है, 4 हाफ ईयरली, 5 हाफ ईयरली, क्वार्टरली हो, ये सब आप क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या है? अच्छा ये सक्सेसिव वाला आ गया ना, सक्सेसिव वाला आ गया, सक्सेसिव वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, सक्सेसिव का मतलब एक साथ वाला। तो अब देखिए उमेश सेटअप स्मॉल फैक्ट्री, एक स्मॉल फैक्ट्री सेटअप करता है, इन्वेस्टिंग करता है, कितना 40,000 रुपए इन्वेस्ट करता है फर्स्ट सक्सेसिव ईयर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर, मतलब 3 सक्सेसिव साल के लिए, 3 लगातार साल के लिए। तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 5%, 10% और 15% रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब हो गया कि पहले साल 5% हुआ, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 15%। अच्छी फैक्ट्री है भाई, बढ़िया ग्रोथ कर रही है। पहले साल 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 10% हो गया, तीसरे साल 15% हो गया। बल्ले बल्ले हो गया उमेश का, ठीक है। इफ ईच ईयर द प्रॉफिट वाज ऑन प्रीवियस ईयर कैपिटल, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, ठीक है। और हर साल प्रीवियस ईयर के कैपिटल पे अगर हम प्रॉफिट लग रहा है तो हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका प्रॉफिट कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे ये तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, A = P। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे R रखते थे वहां पे हम रखेंगे प्रॉफिट बाई 100, ठीक है। बाई क्या? प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। 1 प्लस प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर बाई 100, 1 प्लस प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर बाई 100। ये बात क्लियर हुआ? देखिए जब भी सक्सेसिव का रहेगा तो ऐसे लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस। चलिए तो प्रिंसिपल कितना था? 40,000 था ना, 40,000 था। चलिए तो अब इसमें जो हमारा ये रख रहा है वो कितना रखा? 1। पहले साल का प्रॉफिट था 5%, दूसरे साल का प्रॉफिट था 10%, तीसरे साल का प्रॉफिट था 15%। निकाल लेंगे, क्लियर है? देखिए अभी हम कट्टा मुट्टा नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि बाद में हमको करना ही पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा इधर फॉरवर्ड लेके चलते हैं, इधर क्या नीचे जाते हैं। 40,000
ठीक है, इनटू इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 105/100 आ जाएगा, इसका करेंगे 110/100 आ जाएगा, इसका करेंगे 115/100 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? कैसे आया? इसके पहले से वाले क्वेश्चंस में हम बता चुके हैं। अब देखिए, अब क्या, 2 0 से आप ये 2 0 काट दीजिए, ये 2 0 से आप ये 2 0 काट दीजिए, ठीक है, ये 1 0 से इसका 0 काट दीजिए, इसको 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 21। तो अब जो हमारे पास वो जो बच के आ रहा है वो आपके पास यहाँ 4 बचा, यहाँ 21 बचा, यहाँ 11 बचा और यहाँ 115 बचा है, यही बचा है। तो जब इतना बचा है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 गड़बड़ कटा है क्या? 2 0 से 2 0, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0 और ये कितना कटा है? ये 5 2 कटा है ना, ये अभी काटेगा इसको 2 से, तो हमारे पास यहाँ 2 बचा है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 53130, 53130 रुपीज आ जाएगा। ये हमारा 3 साल का उसका प्रॉफिट है, किस पे? उस पे, मतलब इंक्लूड है, अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अब हम देयरफॉर निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, चलिए अब निकाल लेते हैं देयरफॉर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो कितना प्रॉफिट टोटल हुआ है, 13130, मतलब इसमें उसका इन्वेस्टमेंट भी है। तो अब इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दीजिए, कितना इन्वेस्ट किया था, 40,000। जब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13130, इतना रुपीज उसका कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, जो उसको 3 साल में सक्सेसिव ईयर के हिसाब से मिला था, 5%, 10%, 15% के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा सक्सेसिव वाला भी। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसिव प्रॉफिट है तो प्लस है, सक्सेसिव डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट होता है तो किसी भी वैल्यू को घटा देता है, तो माइनस रखते हैं। और अगर आपने लोन लिया है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, तो वहाँ पे रेट रहता है, तो ऐसे ही रेट अलग अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कह दिया कि 5,000 का इन्वेस्टमेंट, 5,000 का लोन है, उस पर आपको पहले साल 5% देना होगा, दूसरे साल 15%, तीसरे साल 30% इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो उस केस में हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो वाला पे नहीं चलेंगे जो A = P1 ब्रैकेट 1R/100 के n पे था, ठीक है। तो हम इस वाले पे चलेंगे, अपने सक्सेसिव वाले पे चलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट इन अ बैंक इन ऑर्डर टू गेट रुपीज इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर इतना उसको मिलता है इन ऑर्डर टू गेट, मतलब ये इतना पैसा मिलेगा 2 साल में 5% के हिसाब से, अगर उसे कंपाउंड एनुअली कंपाउंडेड किया जाता है, ठीक है, कंपाउंडेड के हिसाब से, तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कितना पैसा वो लगाए तो उसको इतना मिल जाए इतने साल में इतने % के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड, अमाउंट तो फाइंड करना नहीं है क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है इन्वेस्टमेंट वाला मनी। तो इन्वेस्टमेंट वाले मनी को ही हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 6, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 का n, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से अगर आपको पता है अमाउंट आपको दिया गया कितना, 1323 दे दिया गया, प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम मान लेंगे लेट द प्रिंसिपल बी, लेट द प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट मनी बी x, ठीक है, x मान लेंगे। तो इसके जगह पे हम x रख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया, रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 2 ईयर है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 1323 = ये कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा
105 इसको काटिए, 5 1 जा 5 2 जा 0 जा, तो ये कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20। ये कैसे आया, ये क्लियर है, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं होगा वो प्रीवियस क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए अब इसको बैक वो करते हैं, भेजते इधर उधर। तो हमको x चाहिए, ये आ जाएगा 1323 इंटू 20 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21, ये आ जाएगा x। ये देखिए 21 के टेबल से कटेगा, कट रहा है, कट रहा है कि नहीं जी? 7 के टेबल से कटेगा कि नहीं? कटेगा ना, काटिए। 7 3 सा, या अगर 3 के टेबल से काट लीजिए, 3 के टेबल से आपको सही लग रहा है तो 3 से काटिए। 3 7 जा, इसे काटिए। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा, अब इसको काट लीजिए। 3 7 जा, ये काटिए। 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7 जा, अब ये कटेगा, कितना आ गया? सॉरी, यहाँ 147 है, ये कटेगा 7 के टेबल में 20 बार में, 7 के टेबल में 3 बार में, ठीक है। तो जब हम आपका काटते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है वो कुछ ये आ जाती है, यहाँ बचा 3 इंटू 20 इंटू 20, नीचे का सब खत्म हो चुका है काटने पे, ऊपर का ये खत्म हो चुका है, 3 बचा इसका 3 20 20। तो अगर हम करेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 और 2 0, तो x आ गया कितना? ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। मतलब हमको इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना रुपीस हम इन्वेस्ट कर दें तो हमको 2 साल में 5% के हिसाब से 1323 रुपए हमको मिल जाएगा। आई होप आपको प्रिंसिपल निकालने समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको अगर बाकी चीज़ें दे दे तो हमको प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On what sum of money does the differences between the SI and the CI into year at 5% per annum is 15? पहली बात तो देखिए ये SI और CI का डिफरेंस दिया है 15, ठीक है। मतलब जब हम माइनस करेंगे तब वहाँ पे 15 देगा, तो उसका अभी हमको कॉमन नहीं है। तो हम कितना सम मनी इन्वेस्ट कर दें 5% के रेट से कि इनका डिफरेंस 2 साल में 15 का आ जाए। तो सबसे पहले देखिए हमको पहले तो या तो पहले SI निकाल लीजिए या तो पहले CI निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों चीज निकालना है तो पहले हम दोनों ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन 7, तो पहले निकाल लेते हैं SI, ठीक है। SI तो SI निकालते हैं फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए SI, क्योंकि 2 साल का ही दिया है। तो हमको प्रिंसिपल पता नहीं है तो मान लेंगे यहाँ पे भी लेट द प्रिंसिपल बी x, लेट द प्रिंसिपल बी x मान ले, ठीक है। x मान लेते हैं। चलिए अगर हमने x मान लिया है तो इसका SI निकाल लेते हैं। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? तो SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। तो हम इस पे अगर लगाएंगे अपना क्वेश्चन SI, तो प्रिंसिपल कितना था नहीं पता है, x रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल, कितने के रेट से 100, कितना हो जाएगा 10x/100। ये कितना, ये आपका क्या आ गया? ये आपका SI आ गया, कितना? इतना। अब आइए CI निकालते हैं, CI फॉर 2 ईयर CI निकाल लेते हैं। ठीक है, CI फॉर 2 ईयर निकालते हैं। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? अमाउंट कितना? P 1 + R/100, ऐसे नहीं निकालते हैं बाई n। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा x इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5/100 का 2, कितना हो जाएगा? ये काटेंगे 1/20, तो ये हो जाएगा 21/20 और 21/20 इंटू x होगा, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा आपका x 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1 2 2 1 2 2 4 441, ठीक है, ये आ गया 441x बाई 400। ये क्लियर है, इतना आ गया। अब देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो हमको पहली बात तो पता है कि अब ये आ गया 441x बाई 400, माइनस करेंगे x क्योंकि प्रिंसिपल हम x माने थे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 441x माइनस 400x, ये आ जाएगा 41x बाई 400। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका CI, ठीक है, और ये आ चुका है आपका SI, ये आ गया CI, ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं का डिफरेंसेस पूछा था ना, तो इनका डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। तो चलिए अब आइए, therefore differences of CI and SI, ठीक है। तो डिफरेंसेस कितना, 41x बाई 400 माइनस कितना 10x बाई 100 इज इक्वल टू कितना 15 दिया इनका डिफरेंस, ठीक है। तो अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 400, ठीक है, मतलब 400 क्या सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसके पास है 41x एक चीज यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये आपका कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर तो 400 आ जाएगा ना। चलिए देखते हैं, ये आ गया 400, ठीक है। 41x माइनस कितना आ जाएगा 440x इज इक्वल टू कितना 15, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। हाँ, इसको अगर हम ये 41x और ये x माइनस करेंगे तो ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 इंटू 400, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका
00 15 4 60, 6,000 रुपये। सही था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे ना डाउट हो रहा था कि यहाँ पे जो है वहाँ पे वो टाइम लग रहा था ना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, वो रीचेक कर रहे थे, ऐसा कहीं गलत तो नहीं ना था, लेकिन ठीक था, क्वेश्चन सही था। अब आप इसको पूरा देख लीजिए क्वेश्चन, चलिए देख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये इसका जो ये वाला था, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा था, क्योंकि हमको लगा ना कि कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, उसको रीवॉच कर रहे थे, क्योंकि हो जाता है ना कि कभी कभी कि ऐसा नहीं तो पता चला फिर आंसर निकालने के बाद फिर से नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा, बाकी आंसर सही है आपका। 6,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये अगर वो इन्वेस्ट करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों साल में, तो उसका 15 रुपये का डिफरेंसेस आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर ये 6,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मिलता तो इसको कम मिलता, और मतलब कहने का मतलब अगर 6,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए 5% के रेट से, तो अगर उसको CI निकालता, कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता तो उसको ज़्यादा मिलता, और सिंपल इंटरेस्ट में करता तो उसको कम मिलता। कितने का डिफरेंस मिलता? उसको 15 रुपये का डिफरेंसेस आ जाता, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल कितना आएगा, मतलब 6,000 रुपये इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट 8,000 become 9,261 in a certain period of time at rate of 5% per annum compound interest, find the time। अब हमको यहाँ पे टाइम पूछा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको जब टाइम पूछा है तो हम टाइम निकालेंगे, सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा, बस जो चीज दिया है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा देते हैं पहले आपके लिए ताकि आप समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अमाउंट आपको दिया है 9,261 दिया है, प्रिंसिपल भी आपको दिया है 8,000 दिया है, और आपको ये 1 प्लस आर कितना दिया है, टाइम रेट दिया है 5, और ये दिया है एन हम आपको निकालना है, ठीक है। जब आप इसको करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 9,261, ये 8,000 यहाँ आ जाएगा डिवाइड होने के लिए 8,000, ये आपका जो खल के आएगा वो आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 105/100, ठीक है, n। अब आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना है एक्सपोनेंट, मतलब पावर आपको निकालना है। पहले आप इसको छोटा कर लीजिए, तो आपको दिखेगा 9,261/8,000, ठीक है, इक्वल। अगर आप इसको छोटा करते हैं तो ये आपका दिखेगा कितना, 5 2 0, और ये दिखेगा 5 2 1, ये आपका दिखा 21/20 का n। अब आपको ध्यान देना है कि ये 20 को आप 80,000 में कितने टर्म्स में बना सकते हैं, मतलब इस 20 को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर लें कि हमारा 8,000 बन जाए। तो देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8,000 बन जाएगा कि नहीं, 2 2 4 4 2 8 और ये 3। तो इसके हिसाब से हम 21 × 21 × 21 भी करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9,261, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये 21 × 21 × 21, और इसको लिख सकते हैं 20 × 20 × 20, और यही तो था हमारा 21/20 के पावर n, ठीक है। जब बेस हमारा दोनों की तरफ सेम हो गया तो हम कुछ इसको यहाँ से आप हटाते हैं, तो हम कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 21 के पावर क्यूब और 20 के पावर क्यूब, ये हमारा हो गया 21 के पावर 20/n, ठीक है। अब आप एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, जब हमारा दोनों पावर अगर हमारा सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 21 के पावर 20 का 3, और इसको लिख सकते हैं 21 के पावर 20 का n। तो हमारा यहाँ से जब बेस हमारा सेम हो गया तो n हो गया हमारा 3। n क्या था हमारा, ईयर था, मतलब 3 साल में हमारा 8,000 रुपये 9,261 कंपाउंड इंटरेस्ट के 5% रेट के हिसाब से इतना हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, अलग अलग चीज़ें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जिन लोगों को अभी तक क्वेश्चंस नहीं समझ में आए प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिएगा, अच्छे से रिपीट कीजिएगा, और सेल्फ प्रैक्टिस मस्ट है। और जिन लोगों ने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है प्लीज़ आप हमको फॉलो कर लेंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैचेस में हमारे कोचिंग सेंटर पे आके
क्लासेस लेना चाहते हैं वो मुझे 8707328613 पे कॉल करके आप हमसे डिटेल में बात कर सकते हैं और आप मेरा एड्रेस भी आप वहाँ पे आराम से जान सकते हैं कि हमारी कोचिंग कहाँ पे ऑफलाइन में भी रन करते हैं। ठीक है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 8707328613 है। आप इस पे हमको या तो व्हाट्सएप कॉल या तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।